equation, first part. Determine the order and degree of each of the following differential equation and also state that they are linear or not. Linear नॉन linear हमारे भी नहीं, शर्मा जी में था, हमें कट करना था. ओके, इसका जल्दी से बताना, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा इस क्वेश्चन का. देखिए बेटा, मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ. यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर है, होल रेज टू 3/2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर. अब ये जो पावर है ना 3/2, इसको पहले ना स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना होगा. आपको याद है ना, क्योंकि इसकी पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, इसकी पावर हमेशा मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा और ये पावर 2 हो जाएगा. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है ना. वैसे सेकेंड क्वेश्चन का प्लीज कोई मुझे बता सकता है क्या करना चाहिए बेटा, इसकी पावर रूट हटानी है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड. ओके सही है, हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. क्या अभी आवाज में डिफरेंसेस आया क्या, है ना. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे भी वही है, दैट इज हम यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे तो वापस से इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, डिग्री भी 2 होगा. कैन यू जस्ट टेल मी इसमें क्या करना चाहिए. एलसीएम ले लेंगे. वेरी गुड, अब इसमें एलसीएम लेना चाहिए. अब एलसीएम कैसे, तो आवाज गॉट स्लो, कैसे मजाक कर रहे हो यार. अभी आवाज आ रही है स्ट्रांगली, हाँ ना, हाँ बिल्कुल, मैं चिल्ला नहीं रहा यार, अभी वैसे ही है. तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का एलसीएम ले लेता हूँ तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना बेटा. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, सॉरी ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी, ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी. प्लीज एक बार ये चेक कर लीजिए और ये लिख लीजिएगा. देखो मैंने वर्कशीट दे रखी है, आप बस इतना आइडिया लगाइए सही है गलत है. आपका भी बेटा कोई प्रॉब्लम लगे तो बता देना है तुरंत. सर बोले श्रीधर. सर फर्स्ट वाले में अगर सर 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 कट हो जाएगा तो ये नालायक, कैसे 3/2 अंदर नहीं, मल्टीप्लाई करेगा, वो पावर में a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या. सॉरी. भाई तू खेलते खेलते गिर गया होगा पक्का. सर हाँ अरवा, सर थर्ड वाला एक बार वापस बताओ ना. ये रहा देख लो. नहीं सर वैसे नहीं समझाओ. क्या समझाओ, इसमें तो एलसीएम लिया है, एलसीएम में क्या समझाऊंगा मैं. एलसीएम कैसे लिया आपने. हाँ ठीक है. हे भगवान, अरवा चाय पे चर्चा देख रहे हो, सॉरी परीक्षा पे चर्चा देख रहे हो. बोलो गोपाल सी बेटा. सर थर्ड वाले में डिग्री 1 भी तो हो सकती है. नहीं लेनी ना बेटा, यही तो बात है, ऐसे क्वेश्चन में आपको यही तो दिमाग लगाना है कि एक्चुअली में आपको एलसीएम लेना चाहिए पहले. नहीं, आपने एलसीएम लिया, उसके बाद ये जो इक्वेशन आई डी वाई बाई डी एक्स वाई वाली पूरी, अरे तो बाबा उसमें वो देखो, हाँ वो मैं मानता हूँ सर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आप क्या लिखोगे, पावर 2 ही लिखूंगा ना बाबा मैं. ओके सर. सही ना बेटा. ओके, अब इसमें क्या है, ये मतलब सबसे सबसे खतरनाक क्वेश्चन है. क्रिसा आपका कोई डाउट है. हाँ सर, सेकंड वाले में वो होल स्क्वायर किया तो मतलब वो कैसे, वो समझ नहीं आया. ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है, प्लीज अगर किसी को भी ऐसे डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन को भागना नहीं है. क्योंकि अपने पास कितना टाइम बचा है, यही तो है, 20 दिन ही तो है अपने पास, 20 से 22 दिन ही तो है. ठीक है, होल स्क्वायर करते हैं तो बेटा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. सही है. अब बेटा अब स्क्वायर करूंगा तो एक्सपांड करूंगा तो डी 2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर होगा, तो ऑर्डर तो 2 ही होगा ना बेटा इसका. ओके सर. सही ना बेटा, प्लीज अगर अभी भी डाउट लगे तो बता दीजिएगा. ठीक है, अब बेटा सबसे अच्छा, सबसे बोलिए प्लीज. सर अगर सेकंड वाले में कभी डिग्री हाफ हो सकती है क्या, मतलब जनरली. नहीं. ओके सर. ओके इसमें क्या करें, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए, ये गलत है, ये इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए. अगर ये इंटीग्रेशन हटाना है तो बेटा मुझे क्या करना होगा बताओ, डिफरेंशिएशन क्या करना होगा. अरे सही बात है, तो इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड में डिफरेंशिएशन होगा ना भाई, ये खोले ना अपने अंकल का राज है कि एक जगह पे करेंगे एक जगह पे नहीं करेंगे. तो ये डी 2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 1/4 वाई. सही है. तो बेटा अब मुझे बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है. ऑर्डर 2 डिग्री 1, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर इसके कारण आ गया. सही है बेटा, कोई डाउट किसी को प्लीज. सर
बोलिए गरिमा। सर ये डिफरेंशिएशन मतलब एलएचएस वाला कैसे हुआ? y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, dy बाई सॉरी dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन दे देगा। ओके सर। सही ना बेटा? आज बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, भगवान तूने मेरी सुन ली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें पहले वाले में ऑर्डर क्या होगा? कोई भी एक बच्चा अनम्यूट हो जाए। 1 1, वेरी गुड। और डिग्री क्या होगी भाई? अनडिफाइंड क्यों ऐसा? सर, क्योंकि वो साइन के अंदर है y वेरी डैश। गुड। अब इसका भी बता दे, ऑर्डर क्या होगा भाई तू ऋषभ? सर ऑर्डर होगा इसका 4 और डिग्री अनडिफाइंड। परफेक्ट। इसमें ऑर्डर क्या होगा? 5 और डिग्री? डिग्री अनडिफाइंड। क्यों? e रेज टू x में है ना। हाँ, वो तो मेरी नजर ही नहीं गई। इसमें ऑर्डर क्या होगा? 2 और डिग्री क्या होगी? अनडिफाइंड कॉस में। अरे क्या बात है बेटा, अब समझ में आ रहा है ये सब चीजें क्या है? सर हाँ अड़वा। सर अगर ऐसा हो कि d2y/dx² इंटू साइन d2y/dx², तो उसके अंदर फिर वो अनडिफाइंड नहीं होगा ना? ये नहीं वाला? नहीं, वो अगर प्लस की साइन बीच में नहीं हो। हाँ, तो भी अनडिफाइन ही होगा ना। dy बाई dx किसी का इनपुट है तो नहीं होगा डिग्री डिफाइन। पर उसकी ऑर्डर तो 2 ही होगा ना? हाँ, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन रहेगा। यहाँ पे भी तो 5 आएगा ना बेटा, अंदर वाले का इंटीग्रेशन। क्या ही कर रहे हो? सही बेटा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बोला है भाई, ऑर्डर बोला है। 1 ऑर्डर है, डिग्री 3 है। अरवा ये बता दो डिग्री 3 कैसे हो गया? सर वो इनवर्स होगा फिर। एलसीएम लोगे नालायको, एलसीएम लोगे? हाँ, करके दिखाऊंगे एलसीएम का पार्ट। नहीं सर। ओके, इसका बताओ, इसका कैसे करोगे? सर दोनों साइड स्क्वायर और फिर क्यूब। नहीं, पावर 6 करना होगा दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे क्यूब 1 क्यूब रूट है, तो दोनों साइड पावर 6 करूंगा। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर द होल पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 dy बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब मुझे इतना बताओ कि इसका ऑर्डर क्या, डिग्री क्या? सर 2 वेरी गुड बेटा। बट ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कि कैसे करना है? मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ट्रस्ट में यार, इससे ज्यादा तो ये पता है आरडी की पूरी एक्सरसाइज ले ली, मतलब 50% एक्सरसाइज, क्योंकि इसके आगे वाला पार्ट था लीनियर क्वाड्रेटिक वाला। ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, इसमें हेल्प कर दूंगा तुरंत ही। क्लियर है बेटा? ओके, जल्दी से इनके बारे में भी पता लगाओ। अरे बताओ ना कौन सा क्वेश्चन दिया जी? आप तो अनम्यूट हो सकते हो, कोई रोक सकता है आपको बेटा? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, ये वाला ना बेटा? देखिए मैं आपको दिया एक समझाता हूँ। ये है यहाँ पे जो देख रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड में, वो रूट है, और यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है। तो ऐसा एक बार दोनों को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? पावर 6 करूंगा। क्यों करूंगा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे नेचुरल नंबर चाहिए इसके लिए पावर में। हाँ सर समझ गई। समझ गए ना बेटा? ठीक है बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जल्दी ये चारों क्वेश्चन करके देखिए और मुझे बता दीजिए प्लीज। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, फिर मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। कोशिश कीजिए सामने सामने जो क्वेश्चन है इनको कंप्लीट कर ले।
बेटा कैमरा ऑन करो क्या तुम लोग? एक्चुअली इतना ध्यान नहीं दे रहे तो मतलब अपना ही करूंगा, तुम लोगों तो क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को। तो बेटा ये देख लीजिए सेकेंड वाले का क्या होगा। सेकेंड वाले का भी वैसा ही लॉजिक है, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो दोनों का क्या करेंगे, पावर 6 करोगे आप। तो यहाँ पे भी क्या होगा, d2y/dx² द होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx द होल पावर 3 हो जाएगा। सही है। तो वापिस से ऑर्डर 2 डिग्री 2। सेम यहाँ पे भी बेटा, यहाँ पे खास चीज सीखने को मिलेगी आपको, ये जरूर कीजिए। फिफ्थ वाले में है ना, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती है कई बच्चों से। जब आप इसे होल स्क्वायर करोगे ना तो देखो क्या होता है। आई लव दिस क्वेश्चन यार, आई लव दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है जिसने बनाया, मतलब मैं शर्मा जी की तारीफ कर रहा हूँ। पता है जब इसे एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, x² + 2x dy/dx प्लस dy/dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + dy/dx द होल स्क्वायर। ना फॉर्मूले नहीं देखने बार बार, ये और ये कट हो जाएगा, देख लो अभी। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया बेटा, ये वाले क्वेश्चन की खासियत? सर आंसर में डिग्री डी 2 है। डी क्या है, फिफ्थ का ऑर्डर 1 डिग्री 2, डिग्री 2 कैसे होगी, डिग्री 1 होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं, अगर यही क्वेश्चन है तो बेटा मैं अभी खुद ही बोल रहा हूँ ये इतना ही होगा, ठीक है ना, यही आंसर होगा। हाँ क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कोई x होता है यहाँ पे y होता तो नहीं पॉसिबल होता, ये तो मैं भी मानता हूँ। बेटा आपके एक्सपांड करने ना करने से तो नहीं होगा ना, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका लास्ट लॉजिक तो यही रहेगा ना। जैसे अगर कोई बच्चा बोले कि भाई मैं इसमें तो क्यू पावर 6 नहीं करूंगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, वो करना ही पड़ेगा। सेम बेटा यहाँ पे भी वही है, दैट इज इसमें भी ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए कोई भी अनम्यूट होके, ऑर्डर क्या और डिग्री क्या। ऑर्डर 2 डिग्री 2। वेरी गुड, ऑर्डर 2 डिग्री 2 है, सही है बेटा। बेटा आप ना डायरेक्टली मुझसे पूछ लो। बेटा क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको प्लीज ऐसे ही करना, ये आई थिंक अपनी वर्कशीट में था अभी, ठीक है। अब बेटा पता है मैंने क्या सोचा, मैंने 1 मार्कर ढूंढने की कोशिश की बट इतने अच्छे 1 मार्कर नहीं थे, तो मैंने क्या सोचा, मैं सोचता PYQ के क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, PYQ का क्वेश्चन है, और प्लस आज ये 2 क्वेश्चन एक्चुअली 8 या 9 क्वेश्चन हो जाए ना तो मुझे डर ही खत्म हो जाएगा पक्का। मैंने PYQ करवा दी, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे मैं 3D के केसेस करवाने के बाद फ्री हूँ कि मुझे 3D के PYQ करवाने की जरूरत नहीं, वैसे यहाँ पे भी होगा। अब बेटा इसको देखिए कैसे करते हैं, dy/dx, कोई मुझे बताएगा क्या करना है। सी आपको पता है सॉल्व करने का मतलब होता है 3 तरीके सर होंगे। y कॉमन लेंगे, y + xy में से y कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 1 + x कॉमन लेंगे। पक्का बेटा, ये तो सही बोला आपने, दैट इज मैंने इसलिए कैमरा ही ऑन कर दिया अभी। तो बेटा सही बोला आपने कि इसको ऐसे ही करना था, दैट इज हम इसमें से पहले में से 1 + x हो गया और लास्ट में से y कॉमन ले लिया तो 1 + x, और ये वेरिएबल सेपरेबल की टेक्निक हो गई है अभी, सही है। तो प्लीज आप लोग भी सब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, प्लीज 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 खत्म करो यार, इसे खत्म ही हो ये। और बेटा आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, सही ना। बेटा ये हो गया आप सभी का। ये PYQ के क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ये हो जाए ना बस बहुत है मेरे लिए, तो काफ़ी है मेरे लिए, इन द सेंस आप लोगों के लॉजिक के लिए काफ़ी है, क्योंकि डिफरेंशियल बाहर का नहीं आया, डिफरेंशियल कभी इतना बाहर का नहीं आया, और जो 3-4 क्वेश्चन बाहर के वो मैंने सारी डाल दिया आज इसमें। ओके
ये क्वेश्चन भी देख के बताओ, ये कौन सी टेक्निक का क्वेश्चन हुआ? सर e raised to x minus y को e raised to x upon y लिख दिया। वेरी गुड। हम e raised to x e raised to minus y कॉमन ले लेंगे तो e raised to x plus x square हुआ, और ये भी वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। सही बोला आपने कि dy by dx क्या हो जाएगा बेटा? e raised to minus y, और ये होगा e raised to x plus x square। अब इनको अलग अलग कर दीजिए तो e raised to y अपॉन e raised to minus y इज इक्वल टू e raised to x plus x square dx हो गया। तो बेटा ये होगा e raised to y dx का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन। प्लीज इसे आप लोग भी अच्छे से लिख के खत्म ही करना। देखो एक बार मेरे साथ कर लो, 1-2 दिन बाद वापिस से इन सारे क्वेश्चंस को उठा के कर लो। वीडियो भी होगा आपके पास, सब कुछ होगा, एक साथ में खत्म कीजिएगा। सही ना? क्योंकि रिपीटेशन से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कंप्लीट कर लो प्लीज। कंप्लीट नाउ द विलन कम। ठीक है, ये अपने आप में सबसे बड़ा विलन है। मैं इसको तो अलग से लिखूंगा, रुको। 1 plus x square है ना यार, इसको ऐसे उठा नहीं सकता मैं। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कि वो क्या लिखना था, और उसके बाद फिर वापिस से देख लूंगा। 1 plus x square plus y square plus x square y square, यही था ना, प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये बेटा अब तक का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। आई थिंक सही कॉपी किया है। ये भी बंद पड़ गया। बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? बेटा आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? क्या आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, दुनिया खराब है यार। हेलो, क्या बेटा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? बेटा सॉरी, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे पावर की थोड़ा शॉर्टेज है आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं आया हूँ मैं उस पर बुल्ली, बाकी ऐसे होता नहीं है। ये अलग था, ये अलग था। हेलो बेटा, ये आ रही आवाज? मैं रो दूंगा। आवाज दो वहां से। हेलो मुसीबत है। चलो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आप मेरे साथ स्टेप कर सकते हो। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इसमें फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, और ये सामने भेज देता हूँ माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब बेटा इसको भी है ना थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। ठीक है, माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स।
अब मुझे कोई बताएगा कि इसको कैसे किया जा सकता है? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, फिर से सिंपल सा, मैं और कोई ऐसे अपने मन से नहीं करवा रहा। इसको कैसे किया जा सकता है? सर y के टर्म देता है, x के टर्म देता है। सही है बेटा, मतलब इसे क्या करना है, अलग अलग कर देना है। ये दुनिया बड़ी खराब है इसमें। फिर यार ये भी कैसे कर रहा हूँ मैं अलग अलग, dy वाले टर्म अलग है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस यहाँ पे रख देता हूँ, नहीं माइनस यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे होगा बेटा y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। क्या बेटा यहाँ तक एक बार लिख लीजिए प्लीज़ आप लोग, और मुझे बता दीजिए प्लीज़। ओके, अब बेटा मुझे क्या करना है, आगे का स्टेप बताता हूँ। अब बेटा इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये इसका करके दिखा देता हूँ, मतलब ये थोड़ा हार्ड ही है बट ठीक है। इस क्वेश्चन को करके मैं इसे रेड पेन से करके दिखाता हूँ। देखिए, लेट 1 प्लस, पहले तो एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेना है, तो 2x dx इज इक्वल टू कितना होगा, 2t dt। तो x dx कितना होगा बेटा, t dt। कितना होगा, t dt। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, t dt। ये कितना हो जाएगा, t। और ये नीचे वाला क्या लिखूंगा बेटा मैं, टी स्क्वायर माइनस 1। सही है? एक बार ये कंफर्म कर लीजिए कि ये सही किया या नहीं किया बेटा मैंने। और जब इसकी बात आती है तो मैं इसमें 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो भी ये काफ़ी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y 1/2 बाहर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। प्लीज़ पहले इतना कर लीजिए, मतलब इसको जो नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूँ मैं वो ये करने वाला हूँ, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। प्लीज़ पहले इतने तक ले जाइए, फिर मुझे बता दीजिए आप लोग। सर बोलिए। सर वो रूट टी होगा ना? हाँ रूट टी होगा ना, तो रूट टी नहीं, वो 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी कर लिया ना बेटा मैंने। अच्छा ओके सर। कर लो प्लीज इतना पहले। सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बेटा, ये मतलब इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन में दोनों साइड स्क्वायर करके नहीं कर सकते, वो इक्वेशंस में पॉसिबल है। बेटा ये हो गया क्या आप लोगों का, प्लीज एक बार देख लीजिए, या कोई स्टेप वापिस से करवाना, क्योंकि इसमें खासकर यही पार्ट था, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी लिख के दिया ना, ये वाला ही पार्ट। नहीं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, नहीं तो नहीं होने देता। अब बेटा इसको कैसे करने वाला हूँ, ये देखिए, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, क्या ये सही है बेटा, इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 2y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। सही है? अब बेटा इसको भी एक एक को दूँ तो क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 2y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। सही है? अब बेटा इंटीग्रेट समझ में आया, ये एक एक को देने का लॉजिक था। अब मैं एक एक को देने के बाद इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग t -1 t +1।
इज इक्वल टू -1/2 2 रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। सही है, ये 2 भी कट कर दीजिएगा और टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा प्लीज। क्या आप ये कर सकते हैं अभी? मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझे ये क्यों हार्ड था? और ये बेटा पता है ये कौन से ईयर में पूछा था? 2015 में। वो मैंने बताया था ना, सबसे मनहूस साल था बच्चों के लिए, खासकर मैथ्स वालों के लिए। मतलब उस साल तो सारे पेपर ही अजीबोगरीब निकल रहे थे। फिजिक्स का पेपर बहुत ही घटिया था। मतलब मुझे उस समय क्या बोलते कॉमर्स का इतना नहीं पढ़ाता था, साइंस वाले ज्यादा थे। देख लीजिए और मुझे बता दीजिए प्लीज। सर एक बार ऊपर से आवाज दिखाओ ना। अरे ऊपर से क्यों नहीं, मैं वापस से बता भी देता हूँ ना। मैंने और ऊपर से जाऊं या यहाँ तक तो लिखवाने को बोल दिया था पहले एक बार। और ऊपर से जाऊं पड़ेगी? इसकी थोड़ा ऊपर से। ओके, यहाँ से एक Yes, काम sir. करता हूँ ना, एक काम करता हूँ भाई, अगर ये पॉसिबल, ये यार ये मेरे अब फेयर है, अभी आपको दिख भी जाएगा ढंग से। सर ये जो वो स्टेप है ना ब्लैक में जो लिखा हुआ है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर वहाँ पे से जो आपने टी डाला तो फिर अच्छा टी स्क्वायर। ओके सर, सॉरी। हाँ ये समझ आ गया। इम्पोर्टेंट है। हाँ कोई बात नहीं भाई, यही होता है एक्चुअली में, यही तो बोर्ड का और इसका फर्क है ना भाई। मैं तो आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए, इसको ढंग से समझ के लिख लीजिए। हर एक चैप्टर में एक दो विलन है। ये वो विलन है जो 1 मार्कर के नाम पे मतलब धब्बा है। मतलब वो नो डाउट उन्होंने 6 मार्क में पूछा था, बट पूछा था 6 मार्क में। डाउट है बेटा, डन है तो प्लीज बता देना। ये लास्ट ऐसा बड़ा क्वेश्चन था, इसके बाद डिफरेंशियल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर तो छोटू छोटू क्वेश्चन ही पूछे थे सारे। किसी का डन है? सर ये कहाँ से लिया? पीवाईक्यू में है ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी है। है किसी को डाउट अभी भी बेटा? परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब देख रहे हो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन था, सॉल्यूशन भी अच्छा खासा है। अब ये क्वेश्चन भी पता है, ये तीनों चारों बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी सलंग में दो तीन करवाए ना, वो सारे। अब ये क्वेश्चन को भी उठाते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीनों बोर्ड में आ रखे हैं। और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब आई थिंक कुछ बच्चों को ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा, सर हमने ये पहले पूछा था आपसे। हाँ प्लीज इसका बताइए कैसे किया जा सकता है, कोई बताएगा इसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, और लास्ट में से वाई स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। प्लीज इसको तो कर लीजिए आप लोग, ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी। सही है। और ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब याद रखना बेटा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। अगर ये मैं चीज इसमें पुट करूँ भी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू π/4 है। सही बेटा?
इसे प्लीज एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। सर बोलो बेटा। सर यहाँ पे x0 इसलिए है ना क्योंकि जो 0 है वो हमारा इनपुट होता है, इनपुट इज डिनोटेड बाय x। एक्स, हाँ, ये y ऑफ x इजिकल टू 1 लिखते हैं ना, f ऑफ x इजिकल टू 1। कई लोगों को y ऑफ x लिखने की भी आदत है। ओके ठीक है बेटा। और किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट टेक्निक, पता है कितनी टेक्निक थी आप लोगों को? कोई इतना बता दे कितनी टेक्निक है हमारी बुक में, मतलब सॉल्व करने की? कौन सी? वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरी है बेटा होमोजीनियस है, और तीसरी है बेटा दैट इज, आपको पता हो तो दैट इज LDE है बेटा। चौथी भी है, हिडन है, कभी यूज नहीं करता, कोई क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन है बट वो भी इनडायरेक्टली दे रखा दूसरी मेथड से, वो है लेट टेक टर्म टी, मतलब वो टर्म को टी लेना। अब ये 2 क्वेश्चन आज तक के पूछे गए हैं, मैं वही आपको करवा के फिनिश करवाता हूँ। क्या कहते हो? सही ना? मतलब चौथी टेक्निक गंदे लोग पूछते हैं बट बताते नहीं हैं। 4x + y + 1। अब ये आप इसे करना चाहोगे ना, ये वेरिएबल सेपरेबल है ना, ये होमोजीनियस है ना, ये LD है, तो करोगे कैसे पता है? इसमें क्या ले लीजिए, लेट 4x + y + 1 = t ले लो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो ये 4 + dy/dx + 0 = dt/dx। तो बेटा आपका dy/dx कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा dt/dx -4। पुट इट, मतलब इस क्वेश्चन में पुट कर दो, dt/dx -4 = क्या होगा, कोई बताएगा प्लीज? t²। तो dt/dx = t² + 4, तो dt/t² + 4 = dx हुआ। Let us integrate both the side. What you will get? That is tan inverse t/2/2 = x + c, and this, मतलब इसको तो आप आराम से लिख सकते हो फिर, दैट इज क्या होगा, 4x + y + 1/2 = x + c। आई नो इट इज, मतलब एकदम ही अलग मेथड है, बट बेटा ये आखिरी मेथड है, इसके अलावा तो मैं आपको बोलता हूँ शर्मा जी में कोई क्वेश्चन नहीं है। हैवी हो सकते हैं, इससे ऊपर के मतलब उसमें कई सारी चीजों को टी लेना होगा, बट है टी वाली टेक्निक भी। ठीक है, और इसके बाद वाला ये भी है, तो प्लीज इसमें भी x + y को t लेके प्लीज आप एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी से कीजिएगा।
बेटा हो गया आपका? देखो इससे ज्यादा टाइम देना गलत होगा। क्या ये दूसरा वाला भी करके दिखाऊं? ये चौथी टेक्निक है, आखिरी टेक्निक है, इसके अलावा नहीं है। आप ये चीज की खुशी और बनाइए कि एटलीस्ट अब आप लोगों को आखिरी आखिरी चीज ही बची है कि इसकी आखिरी मेथड, उसकी आखिरी मेथड, बस और कुछ है बचा ही नहीं अभी तो। फिर से बोल रहा हूँ, ये PYQ अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप करते हो इस ओके, आपके ऊपर है बेटा। लेट इसमें भी मैं लिखूंगा क्या कि x + y = t, और कोई टेक्निक नहीं लगेगी, ना ये होमोजीनियस है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना ये LDE है। 1 + dy/dx = dt/dx हुआ। तो बेटा यहाँ पे भी dy/dx कितना होगा आपका, दैट इज dt/dx - 1, और इसको लिख देता हूँ दैट इज dt/dx - 1, मतलब इस पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, = cos x cos t। तो dt/dx कितना होगा अल्टीमेटली, cos t + 1, हाँ या ना? तो बेटा यहाँ पे dt/1 + cos t = dx। अब पता है ये 1 + cos x कितना होता है? याद है क्या करेंगे इसमें? 2 cos square t/2। 2 cos square t/2 सही है, = dx। तो ये 1/2 sec square t/2 dt = dx। तो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, समझ में आया बेटा, = x + c। तो फाइनली आंसर होगा tan t/2 - x = c, और t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। बेटा ये होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व, और ट्रस्ट मी इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं बची है। अब आपको वेरिएबल सेपरेबल पता है, आपको होमोजीनियस पता है, आपको LDE पता है, आप टी लेने वाली भी मेथड पता है, ठीक है ना? तो अगर आप टी भी लेके ऐसे कर लोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ रेशनलाइज लेके करो जो भी चलेगा बेटा। सर ये इंटू 2 कैसे आया? इंटू 2 कैसे आया बेटा, ये t/2 का इंटीग्रेशन करेंगे ना बेटा अपन, t/2 का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, सही है? यस सर। ठीक है, ये भी हमारे आंसर आ गए। ओके, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करते हैं। इसका बेटा IF निकालना है। मैं अभी भी कहता हूँ, कई बार क्या होता है ऐसे IF पूछा जाता है, फाइंड द IF। IF पता है ना क्या होता है? अगर मैंने कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, मतलब पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल दीजिए, सीधे गलत है क्वेश्चन ना, ये दूसरा फॉर्म है, मैं दूसरा लिख के देता हूँ। पता है मेरे ध्यान में था कि मुझे वही क्वेश्चन लेना है, बट ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ जल्दी से। ओके, अब बताइए सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, dy/dx अपन सबसे पहले x से डिवाइड कर 1 - x² से डिवाइड करेंगे, सही है? अब IF निकालने के लिए पहले p of x चाहिए। p of x क्या होता है? y के आगे वाला टर्म। मैं अभी भी कहता हूँ कई बार सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सिर्फ IF पूछते, सॉल्व करने के लिए नहीं पूछते, वो होता है e⁻∫ p of x। ये बेटा आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यही है, मुझे जल्दी आना था बेटा। ये क्लियर है आपका? ये पता चला ना, ये मैंने कैसे इंटीग्रेशन किया, ये वाला पार्ट मैंने -1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले को सेट करने के लिए -1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ओके, ये आई थिंक ये क्वेश्चन के साथ फिनिश करने में ज्यादा ही मजा आता है। द नंबर ऑफ आर्बिट, प्लीज बोलिए समीक्षा बेटा। तो पर ऊपर में तो मतलब वो dx/dy था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं 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 बेटा, एक्चुअली क्या है ना, ये सिलेबस में नहीं है। dx/dy वाला LD का फॉर्म नहीं है, अपन को ये वाला फॉर्म है जिसमें क्या होता है ना, मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, dy/dx प्लस p ऑफ x डॉट y इज इक्वल टू q ऑफ x, ये फॉर्म है अपन को। दूसरा फॉर्म डिलीटेड है। इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, क्वेश्चन को फिर से चेंज किया, मुझे दिमाग में था ही नहीं कि ये डिलीटेड वाला मैंने डाल दिया गलती से, ये तो दूसरा फॉर्म ही डालता है। समझ में, तो मैंने नया क्वेश्चन ही बना दिया। नए क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज कर दी बेटा। समीक्षा जी, अगर अभी भी आपका डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नहीं सर, बस वही नहीं समझ आया था इसलिए। ठीक है, अब क्लियर है बेटा? यस सर। अरे बढ़िया बेटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। वेरी गुड, ये तो सबको याद है ना बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होते हैं जनरल सॉल्यूशन में जितना उसका ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे तो 4 होगा ही। और वैसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री नाम का कोई टर्म होता ही नहीं है, भले वो थर्ड ऑर्डर का है तो भी कितना होगा, 0। अभी भी नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट करो। ओके बेटा, मैं फिर आगे बढ़ूं या अभी यहाँ के लिए आज के लिए रोक दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे नहीं है यार, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। ठीक है, मैं बस करता हूँ। मेरे 2 फेवरेट स्टूडेंट ने ऐसे मना कर दिया। अच्छा, बहुतों ने मना कर दिया। नाम लिख रहा हूँ, तुम लोग टेंशन ना लो। ठीक है, मैं नहीं करवा रहा बेटा, नहीं, आप लोगों की भी मैं समझता हूँ, मेरी भी समझना प्लीज, ये बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। नहीं, वापस से आज कोई क्लास नहीं बेटा, बहुत हो चुका, मैं बहुत बहुत मस्ती झेल चुका हूँ आज के दिन में। कोई डाउट है पढ़ना, बोलना भाई। हाँ सर, 7th वाले क्वेश्चन में e⁻1/2 log 1 - x² था, 1/2 ऊपर गया, रूट हुआ, तो माइनस कहाँ गया? 1 मिनट बेटा।